हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पासा यानी कि डाइस के बारे में। तो जैसा कि हमारा कंटेंट है, इसमें आप जितना भी एग्ज़ाम है, जो भी हमारे एग्ज़ाम है आफ्टर 12th लेवल, आप वो सारे एग्ज़ाम वेट कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर डाइस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कंफर्म सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डाइस को। तो सबसे पहले डाइस के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, पहला प्रकार है सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा इसका जो पहला प्रकार है। और इसका दूसरा प्रकार क्या है, वह है मानक पासा। मानक पासा, ये सामान्य पासा को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस। ओके, और मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको दो पासे दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा मानक पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है, तो शायद आपको अभी बताने में कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आप एक बार पढ़ लेने के बाद में आप उसे आसानी से बता सकते हैं कौन सा मानक पासा है, कौन सा सामान्य पासा है। ठीक है, तो मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वो होता है जैसे जो हम लोग लीडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो पासा यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज यानी कि क्या होता है, इसके अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड का जो अपोजिट साइड होती है हमारी, अपोजिट साइड का जो का सम, जो अपोजिट साइड का सम होता है वो हमेशा 7 होता है। यानी कि अगर मैं एक पासा बना दूं और इस पासे से मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो बताइए कि दो के अपोजिट साइड कौन सी होगी। तो अगर दो की अपोजिट साइड हमसे पूछी जाएगी तो हम बता देंगे, क्योंकि इसका जो अपोजिट साइड का सम होता है कितना होता है, वो होता है 7। यानी कि 2 का 5 हो जाएगा और 3 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, 3 के अपोजिट में 4। ठीक है, और 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि जो हमारा सामान्य पासा होता है, सामान्य पासे में कैसे क्या करेंगे, तो सामान्य पासे आइए देखते हैं। तो सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासा में ये होता है कि इनके जो आसपास यानी कि पड़ोस के, ठीक है, यानी जो इनके पड़ोस के होते हैं, जितने भी पड़ोस के नंबर होते हैं, पड़ोस के नंबर, ठीक है, तो इनका सम, इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हमारे डाइस है, यानी कि ये पासा है, तो ये जो पासा है अगर यहाँ पर हम 3 कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पर अगर 1 कर दे रहे हैं, तो इसमें होगा क्या। अब देखिए ये वाला ये कितना हो गया, 7। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड है, ओ सॉरी सामान्य पासा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, इसके पड़ोस के, यानी ये 3 हो गया और ये 4, यानी इसके जो पड़ोस के जो सम है वो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि आपने देखा होगा जैसे कि अगर हमें चीटिंग करनी होती है, यानी कि अगर लूडो खेलते समय अगर हमें चीटिंग करनी होती है, अगर हमें 6 लाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक को ऊपर रख लेते हैं और फिर उसे उलट देते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हमें कन्फर्म पता है कि 1 के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा, और 2 के नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, और 3 के नीचे क्या आएगा, तो 4 आएगा, ये हमें कन्फर्म होता है। ठीक है, तो इसमें हमें मानक पासा से हमें कोई भी, हम अगर 12th के बाद का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उसमें हमारी समस्या इसमें नहीं आता है, क्योंकि यह बहुत सिंपल होता है। अगर यहाँ 1 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 2 का अपोजिट पूछा जाएगा तो इसमें 5 आ जाएगा, और अगर 3 का अपोजिट पूछा जाएगा तो इसमें
4 आ जाएगा। तो ये तो सब लोग कर लेते हैं, इसलिए मानक पासा में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आते हैं जो हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे कहाँ से बनते हैं, सामान्य भाषा से बनते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य भाषा का क्वेश्चन बनाते हैं और हम पता करते हैं। तो अगर आपसे हम कह दें कि आप ये बताइए कि 3-4 क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको 3-4 डाइस दे दिया जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सा सामान्य पासा है कौन सा मानक पासा है, तो आप अब आसानी से बता लेंगे। तो आइए बताइए हमारे कौन कौन से कौन पासे हैं। तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 1। ठीक है, ये होगा पहला पासा, और ये हमारा हो गया दूसरा पासा। तो हमारा ये वाला जो पासा हो जाएगा इसकी हम भुजा ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, तो ये वाला बताइए। और तीसरा पासा हमने ले लिया, यहाँ पे इसकी भुजा मैंने 5 मान लिया और इसकी 3 मान लिया और इसकी 1 मान लिया। ठीक है, तो ये वाला बताइए। और चौथा हमने पासा ले लिया कि इसकी जो एक भुजा है वो 2 है और 5 है और 1 है। तो आप ये बताइए इसमें से कौन सा हमारा मानक पासा है और कौन सा हमारा सामान्य पासा है। तो आइए देखते हैं, इसे अब खुद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सामान्य पासा के लिए हमने क्या बताया था, इसके जो पड़ोस की जो नंबर होते हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और जिन जिन और जिस पासा में अगर पड़ोस का सम 7 नहीं होता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो मानक पासा हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि इसका 3 और प्लस का 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जनरल पासा। ठीक है, ये जीडी हो जाएगा, यानी जनरल डाइस। और इसमें देखते हैं 3 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी ये नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मानक पासा हो जाएगा। इसमें देखते हैं 5 और 3 को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 1 को जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा मानक पासा। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 5 7 आ रहा है। यानी कि ये पड़ोस का सम कितना आ गया, 7 आ गया। जब 7 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपको अगर दे दिया जाएगा कि आप सामान्य पासा और मानक पासा में डिफरेंस बताइए तो आप लोग बता लेंगे आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अपना नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि हमारा जो सामान्य पासा होता है, कि सामान्य पासा के कितने टाइप होते हैं और अगर इन पर क्वेश्चन बनते हैं तो इन पर क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें सामान्य पासा से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो इसमें आपको एक फलक दिखाया जाएगा। आइए नोट करते हैं, यहाँ पर आपको एक फलक दिखा दिया जाएगा, यानी कि एक फलक। एक फलक क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, फिर 2 फलक कॉमन होंगे, ओके। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा था खुला पासा, खुला पासा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं जिसमें एक फलक कॉमन होता है उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और हाँ, और चौथा टाइप एक और होता है, उसमें क्या होता है कि आपको अगर एक फलक कॉमन, 2 फलक कॉमन और आपको कई पासे दे दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कई पासे दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें से हम किसी से बना सकते हैं और किसी से नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, ये क्या, हमारा एक फलक जिसमें कॉमन होगा, यानी कि आपको 2 डाइस दे दिया जाएगा और उसमें एक फलक कॉमन रहेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बना सकते हैं और कौन सा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले पर, तो मैंने आपको 2 डाइस दे दिया। ठीक है, अब 2 डाइस दे दिया। इसमें अधिकतर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपसे पूछा जाएगा इसका अपोजिट कौन सा है। ठीक है, तो इसको दे दिया, मान लिया कि 1 दे दिया गया और 3 दे दिया गया और यहाँ पे हमने दे दिया 4। ठीक है, और जो दूसरा डाइस है हमारा, दूसरा डाइस क्या दे दिया गया, दूसरा डाइस भी इसी तरीके से दे दिया गया
और यहाँ पे इसमें भी 3 दे दिया गया, और यहाँ पे दो दो दे दिया गया, और यहाँ पे क्या दे दिया गया, 5। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें सबकी अपोजिट साइड बताइए। ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी निकाला था किसमें, स्टैंडर्ड यानी कि मानक भाषा में, उनकी अपोजिट भुजा निकाली थी, यानी अपोजिट साइड निकाले थे। तो अब इसमें देखते हैं अपोजिट नंबर इसके कौन कौन से होंगे। तो अगर हमें पूछा जाए तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर जिसमें एक कॉमन होता है, यानी कि इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी 3 कॉमन है, तो जो हमारा नंबर कॉमन होता है, ठीक है, जो नंबर हमारा कॉमन होता है उसका अपोजिट साइड, अपोजिट नंबर कौन सा होता है, जो इन दोनों डाइस में हमें नहीं दिख रहा होता है। ओके। तो इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा है, आप ये ध्यान करिए। तो इसमें हमें यह नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ 3 कॉमन दिखा, फिर हमें 1 दिखा, 4 दिखा, 2 दिखा, 5 दिखा, यानी कि हमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें 6 नहीं दिख रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है। और अब देखते हैं, तो इसमें होता क्या, इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि जहाँ से हमें जिसमें कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। ठीक है। यहाँ से भी हम घड़ी की दिशा में ही चलेंगे। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या करेंगे, हम 3 के बाद चलेंगे, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी अगर यहाँ से हम 3 के बाद चलेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 में जाएगा। अब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है किसमें, जिसमें हमारा एक फलक कॉमन होता है। ठीक है। आप इसे क्वेश्चन को समझ लीजिए, हम एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो इसमें देखिए, इसमें हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया हमने 6, यहाँ पर मान लिया 3, और यहाँ पर मान लिया हमने 4। ठीक है। और इसके जो अपोजिट दूसरा पासा हमने बना लिया, दूसरा पासा हम बना लेंगे कैसे, ये हमारा दूसरा पासा हो गया। तो दूसरे पासे में हमने मान लिया इसको 6 को कॉमन रख लिया, और यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है। तो आइए अब आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है। तो हमने कॉमन इसमें क्या देख लिया, 6, हमारा 6 क्या हो गया, इसमें 6 कॉमन है। ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जो कॉमन होता है, ठीक है, जो हमारा कॉमन होता है और जो डाइस में नहीं दिखता है, वही उस कॉमन का अपोजिट वही नंबर होता है। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 6 दिखा, 4 दिखा और 3 दिखा। ठीक है। इसमें 6 दिखा, 2 दिखा, 1 दिखा, यानी कि हमें क्या नहीं दिखा, हमें इसमें 5 नहीं दिखा। ठीक है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा 5। ओके। 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसमें किस दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे यहाँ से, तो अब बताइए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। 4 का अपोजिट हो गया 2, और 3 का अपोजिट हो गया 1, यानी 3 का अपोजिट हो गया 1, यानी कि हमारा एक फलक से, यानी जिसमें हमारा एक नंबर कॉमन होगा, जिस भी डाइस में हमारा एक नंबर कॉमन होगा, उससे जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, उससे बनने वाले क्वेश्चन क्या होंगे, बस इसी टाइप पर बेस होंगे। आपको क्या मिलेगा, नंबर चेंज करके दे दिया जाएगा, बाकी सेम चीज़ यही रहेगी। ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 फलक कॉमन होते हैं जिसमें। ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ लीजिए, बाकी आप लोग को जरूरत रहेगी प्रैक्टिस करने की। ठीक है। यहाँ पर अब 2 फलक कॉमन वाले, ठीक है, जिसमें 2 फलक कॉमन होते हैं। तो 2 फलक कॉमन वाला और आसान होता है, इससे भी आसान। अब आइए उसको देखते हैं। ठीक है। हमने 2 पासे बना लिए, ये हमारे 2 पासे बन गए। अब हम इसमें नंबर लिख देते हैं, तो इसमें लिख दिया 6,
इसमें लिख दिया 3 और इसमें लिख दिया 4। ठीक, अभी हमें 2 कॉमन लेने हैं तो 2 कॉमन हम लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 4 3 5। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अब देखिए, अब इसमें 2 कॉमन आएंगे, यानी कि इसमें 4 और 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 4 और 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने दोनों में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन के अलावा क्या होता है, जो हमारा बच जाता है, यानी कि 3 फलक दिखते हैं हमें इसमें। 3 फलक दिखने के बाद में हमारा एक इसमें बचता है और एक इसमें बचता है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए 4 और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 और 3 का अपोजिट वह नंबर होगा जो हमें इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, इन दोनों में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, 2 और 1 को नहीं देख पा रहा हूँ, तो यानी कि 1 और 2 हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चन में बस इतना ही रहता है। इसी पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो देखिए, अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 1 2 और यहाँ 5 कर लेते हैं, फिर 1 2 1 2 6 कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 6 हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे क्या करेंगे, इसमें भी हमें यही सेम चीज़ अप्लाई करना है कि हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन 1 और 2 कॉमन दिख रहा है, यानी 1 2 इसमें भी कॉमन है, 1 2 इसमें भी कॉमन है। अब देखिए, जो हमारा कॉमन नहीं है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हमें दिख रहा है, यानी कि 5 और 6। 5 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब 1 और 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें में क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अब अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए, तो अब इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, ये बात है कि कभी भी अगर हमारा कोई भी पासा होगा, आप कोई भी पासा ले लीजिए, ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा पासा है, तो आप इसमें गौर कीजिए, इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि आपको 2 डाइस दे दिए जाएंगे, यानी कि यही डाइस दे दिया जाएगा, बाई चांस मान लीजिए कि आपको यही डाइस दे दिया। अब आपसे पूछेगा, आप बताइए कि इसमें से कौन सा पासा सही नहीं है। ठीक है, आपसे ही पूछ लिया जाएगा। चलिए आइए हम एक क्वेश्चन उस पर भी करवा दे रहे हैं आपको, तो इसको रफ कर देना है पहले। तो देखिए उस पर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जैसे कि आपको 2 डाइस दे दिया गया, ठीक है, हमारे ये डाइस हो गया, इसमें 2 कर देते, 5 कर देते हैं और 3 कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा डाइस हमारा, ये हमारा दूसरा डाइस हो गया, इसमें भी 2 5 6। ओके, अब ये हमारा डाइस हो गया। अब आपसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऑप्शन ए में आपको दे दिया जाएगा, यहाँ दे दिया जाएगा आपको 3 और यहाँ दे दिया जाएगा 6, यहाँ 1। ठीक है, बी में आपको दे दिया जाएगा कि 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन 3 में दे दिया जाएगा, आप बताएं इसमें 3 5 2। ठीक है, 3 5 2,
और जो चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा 3 और 6 और 1। ठीक है, ये तो सेम हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे कुछ और कर लेते, 4 कर लेते। ओके, अब देखिए, अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि हम इनकी मदद से इसमें से कौन सा पासा हम बना सकते हैं, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा पासा सही होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि आप अच्छा एक चीज़ ये बताइए, क्या कभी भी आपको दो अपोजिट नंबर एक साथ दिख सकते हैं? कभी नहीं। ना तो दो अपोजिट नंबर एक साथ दिख सकते हैं और ना तो दो अपोजिट नंबर एक साथ छिप सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट छिपा होता है कि इसमें आपको ये देखना होता है हमारे जो अपोजिट साइड हैं वो ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही तो एक साथ वो दिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका अपोजिट निकालते हैं तो हमें इसमें 5 और 2 कॉमन मिल जाता है दोनों में। तो 5 और 2 यानी कि 6 का 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इस डाइस में 3 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा और 2 और 5 का अपोजिट यानी कि 2 और 5 का जो अपोजिट हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, जो हमें इसमें नहीं दिख रहा है। यानी हमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। ओके, अब देखिए, यानी कि 3 और 6 साथ में नहीं आ सकते क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने पहले वाले डाइस में क्या देखा कि 3 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, यानी कि अपोजिट पास से अपोजिट नंबर हमें दिख रहे हैं। तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरे पर चेक करते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें क्या 2 4 5 यानी कि 3 और 6 यानी एक दूसरे नंबर क्या हो गए, छिप गए। तो इसमें ये भी नहीं होगा। अगले पर आते हैं, तो इसमें 3 दिखा हमें। ठीक है, 3 दिखा, 2 दिखा और 5 दिखा, यानी कि 3 दिखा, 2 दिखा, 5 दिखा, यानी कि ये संभव है बनना। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसमें 3 और 6 साथ में दिख गए यानी कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं पासे पर। बाकी रह गया आपका एक खुला पासा। और अगर आपको कई पासे दिए गए हैं, जैसे कि आपको 4-5 पासे दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इन चारों पासों की सहायता से हम इसमें से कौन सा बना सकते हैं। एक टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि आप ये बताइए, आपको 4 पासे दे दिए जाएंगे या 5 या 3, मतलब कुछ भी पासे दे दिए जाएंगे, यानी कि 2 से अधिक पासे दे दिए जाएंगे। आपको आपसे पूछा जाएगा, आपको ब्लैंक नंबर दे जाएगा पासे में। ठीक है, खाली स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर कोई नंबर होगा और यहाँ पूछा जाएगा इन दोनों में हम क्या क्या भर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा कई पासे में। और बाकी जो हमारा खुला पासा का कॉन्सेप्ट है, खुला पासा और कई पासे, ये हम आपको कल बताएंगे। आप इतना रिवीजन करिए और बाकी जो हमारा पीडीएफ नोट्स है जो मेरा टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखा है डाइस और पासे का। तो आप जाइए उन क्वेश्चनों को हल करिए। बाकी आप इतना नोट कर लीजिए। आप इन पर जो हमारा पहला फलक कॉमन या फिर दो फलक कॉमन, आप इस पर क्या करिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है।